दोस्तों, एक महिला दरोगा जो कि रात को सोई हुई थी, लेकिन जब वो सुबह सोकर उठती है तो वो अपने आप को देखकर बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब वो अपने शरीर पर हाथ फेरती है, अपने बदन पर हाथ फेरती है, तो वो अपने आप को एकदम नग्न की अवस्था में पाती है, एकदम निर्वस्त्र होती है। जब वो सोचती है कि उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई शारीरिक संबंध बना रहा हो, और थोड़ी देर बाद जो महिला दारोगा होती है वो देखती है कि एक व्यक्ति रूम के बाहर जा रहा होता है। ऐसे में जो महिला दारोगा होती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छू जाने वाली कहानी है कि आखिर उस रात महिला दारोगा के साथ क्या हुआ था, आखिर वो व्यक्ति कौन था। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें जहां से भी आप अपने वीडियो को देख रहे हो। दोस्तों, कितना टाइम लगता है यार स्क्रिप्ट लिखना, फिर उसको पढ़ना और वीडियो शूट करना, एडिट करना। तो यार इन सब के लिए तो एक लाइक बनता ही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में तैनात एक महिला दरोगा जिनका नाम मोहिनी पटेल होता है, और ये लगभग 4 साल से ये नौकरी किया करती हैं। दरअसल जो महिला दरोगा होती है, इनका जो पति होता है, ये एक किसी वन विभाग में एक उच्च अधिकारी के रूप में काम किया करते हैं, और ये अपनी पत्नी से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर रहा करते हैं। दरअसल जो महिला कांस्टेबल होती है उसका एक बेटा होता है जो कि 5 साल का होता है, और जो वो लड़का होता है महिला कांस्टेबल का, वो अपने पापा के साथ ही रहा करता है। और जो महिला कांस्टेबल होती हैं वो वहीं पर हेडक्वार्टर में ही रहा करती हैं और एक किराए के रूम पर भी रहा करती हैं। एक दिन क्या होता है कि लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में एक शिकायत आती है, एक दंगे फसाद की एक खबर आती है कि इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा दंगा फसाद हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो पुलिस की मुख्य होती है उस समय मोहिनी पटेल जी, वो अपने पुलिस बल को लेकर वो घटनास्थल पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर बिना वहाँ की कुछ हालात जाने हुए वो पीएससी को बोल देती है कि यहाँ पर लाठीचार्ज की जाए। और थोड़ी देर बाद जो पीएससी होती है वो लाठीचार्ज कर देती है लोगों पर, और वहाँ पर कई लोग जो होते हैं वो घायल हो जाते हैं, कई लोग जख्मी हो जाते हैं, और कई लोगों को वहाँ पर अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। वहाँ पर 2-3 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। और जब ये मामला मीडिया के हाथ लगता है तो यहाँ पर पुलिस की पूछताछ के लिए उनको लाइन हाजिर भी किया जाता है, और सब पर इंक्वायरी बैठती है, और जिसमें से एक नाम मोहिनी पटेल का होता है, एक महिला दारोगा का होता है। और जो महिला दरोगा होती हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं कि कहीं मुझे सस्पेंड ना कर दिया जाए और कहीं मैं अपनी नौकरी से हाथ ना धो बैठूं। और इस चीज़ को लेकर जब वो जिस थाने में अपने जो इंचार्ज होती हैं उस चौकी के एसएचओ के पास जाती हैं और एसएचओ से इस सब के बारे में बताती हैं, तो जो वहाँ का एसएचओ होते हैं उनका नाम सुनील पांडे होता है, और वो कहते हैं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा, आपकी नौकरी पर आँच नहीं आने दूँगा। और जो महिला दरोगा थी जिनका नाम मोहिनी पटेल होता है, वो एक सब इंस्पेक्टर तो थी ही, वो 2 स्टार वाली दरोगा तो थी ही, लेकिन वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। वो एक स्टार से कम नहीं थी, वो एक मॉडल लड़की से कम नहीं थी, ऐसा लग रहा हो कि वो फिल्मी स्टार हैं। और जो महिला दरोगा होती है जिनका नाम मोहिनी पटेल होता है, वो पेशे से एक सब इंस्पेक्टर तो होती ही है, 2 स्टार वाली दरोगा तो होती ही है, लेकिन वो देखने में काफ़ी बेहद ज़्यादा खूबसूरत होती है। उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होता है, और वो देखने में एक मॉडल लड़की से कम नहीं होती हैं। जो थाने का एसएचओ होता है वो उनके बारे में सोचने लगता है कि ऐसी लड़की तो फिल्मी दुनिया में होती है, फिल्मी इंडस्ट्री में होती है, और ऐसी लड़की तो मॉडलिंग करती हैं। और उनकी इन चीज़ों जो उनकी मजबूरी थी, उन मजबूरियों का फ़ायदा उठाने के लिए वो उनके बारे में गलत सोचने लगता है अपने मन में, और उसका भी देखकर मन मचलने लगता है। और कुछ दिनों बाद जो थाने का एसएचओ होता है वो महिला दरोगा को फ़ोन लगाता है, और फ़ोन लगाकर कहता है कि तुम्हारे केस के बारे में तुमसे कुछ ज़रूरी डिस्कसिंग करनी है, कुछ इमरजेंसी बात करनी है, तुम मेरे कमरे पर आ सकती हो। तो महिला दरोगा कहती है क्या सर अभी आना है? तो एसएचओ जी कहते हैं कि हाँ, आधे घंटे के अंदर तुम मेरे कमरे पर आ जाओ। जो महिला दरोगा होती है उसकी नौकरी का भी सवाल होता है, और महिला दरोगा अपने सीनियर ऑफिसर होने के नाते वो उनके ऑर्डर को फॉलो करती है, उनकी बातों को मानती है, और वो आधे घंटे के अंदर एक अपने एसएचओ के कमरे पर जाकर पहुंच जाती हैं। और जब महिला दरोगा
एसएचओ के रूम पर पहुंचती है, वहां का दरवाज़ा खोलती है और सीधा अंदर जाती है। अंदर जाती है तो देखती है कि एसएचओ साहब सामने बैठे होते हैं। एक सामने मेज होती है जहां पर दारू की बोतल रखी होती है और 2 गिलास रखे होते हैं। ये सारी चीज़ों को देखकर जो महिला दारोगा होती है वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा सोचने में पड़ जाती है। तो जो एसएचओ होते हैं वो इस बात का आश्वासन देते हैं कि तुम यहाँ डरो मत, किसी भी प्रकार की यहाँ पर किसी से मतलब डरो नहीं, और जो हम हैं वो हम तुम्हारे बॉस नहीं हैं, हम तुम्हारे एक सीनियर ऑफिसर नहीं हैं, हम सब यहाँ पर एक दोस्त हैं। और एसएचओ कहते हैं कि आओ बैठो। तो महिला दरोगा जो होती है वो एसएचओ साहब के साइड में जाकर बैठ जाती है और कहती है कि कहिए सर, कैसे बुलाया। तो जो एसएचओ होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी नौकरी के बारे में हमने ऊपर तक बात कर ली है, अब तुम्हारी नौकरी एकदम सुरक्षित है, तुमको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। और थोड़ी देर बाद ही जो एसएचओ साहब होते हैं वो शराब से भरा हुआ गिलास उस महिला दरोगा की तरफ खिसका देते हैं और उसे शराब पीने के लिए बोलते हैं। जो महिला दरोगा होती है वो एक सीनियर ऑफिसर होने के नाते वो उनका लिहाज कर रही थी, वो उनको शर्मा रही थी। लेकिन जो एसएचओ साहब होते हैं वो उसको बहुत ही ज़्यादा समझाते बुझाते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है हमारे तुम्हारे बीच में, और यहाँ पर डरने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तो एसएचओ साहब की बातों को मानकर जो महिला दारोगा होती हैं वो भी वहाँ पर ड्रिंक कर लेती हैं, शराब पी लेती हैं। और जब दोनों लोग नशे में हो जाते हैं तो थोड़ी सी पर्सनल बात करते हैं वो अपने फैमिली के बारे में कि आपका परिवार कहाँ रहता है, कि आपका परिवार, मेरा परिवार भी मुझसे दूर रहता है, आपका परिवार भी आपसे दूर रहता है, यानी कि जो फैमिली डिस्कसिंग होती है वो होने लगती है। और जब एसएचओ साहब भी बहुत ज़्यादा नशे में हो जाते हैं तो वो महिला दरोगा के पास में जाकर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद उनके कंधों पर हाथ रखते हैं और धीरे धीरे से सहलाने लगते हैं। लेकिन जो महिला दरोगा होती है वो कहती है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, वो जो हाथ होता है वो हटा देती है। लेकिन जो एसएचओ साहब होते हैं वो एकदम अपना आपा खो देते हैं और फिर से उस महिला दरोगा के कंधे पर हाथ रखकर फेरने लगते हैं, उसको सहलाने लगते हैं। जो महिला दरोगा थी वो अपनी नौकरी की मजबूरी में फंसी हुई थी और उस पर नशा भी ज़्यादा चढ़ा हुआ था, धीरे धीरे नशा में वो भी हो रही थी और वो अपने पति से दूर रहा करती थी, काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे। और धीरे धीरे करके वो एसएचओ साहब की बात मान लेती हैं और महिला दरोगा भी साथ में बहकने लगती हैं। और जो महिला कांस्टेबल होती हैं वो एसएचओ साहब को मना नहीं कर पाती हैं, और जो एसएचओ साहब होते हैं वो महिला दरोगा पर लगातार हावी होते चले हुए जा रहे थे और आपस में बातचीत भी करते हैं, समझाते भी हैं कि यहाँ पर हमारे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, ये बातें प्राइवेट हैं, प्राइवेट ही रहेंगी, हो जाने दो एक बार जो हो रहा है। और जो महिला दरोगा होती हैं वो एसपी साहब की एकदम बातों में आ जाती हैं और थोड़ी देर बाद ही जो एसएचओ साहब होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नशे में धुत हो जाते हैं, वो अपने आप को नहीं देखते हैं, वो खुद को संभाल नहीं पाते हैं और धीरे धीरे महिला दरोगा के सारे कपड़ों को उतार देते हैं और धीरे धीरे उतारने के बाद वो अपने भी सारे कपड़े उतार देते हैं। कहा जाए तो एकदम वो निर्वस्त्र की अवस्था में हो जाते हैं, एकदम नग्न की अवस्था में हो जाते हैं। और उसके बाद में वो रात भर अपनी वासनाएं पूरी करते हैं और रात भर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, जो भी होता है वो। और जब सुबह होती है तो महिला दरोगा अपने आप को एकदम नग्न की अवस्था में पाती है, एकदम निर्वस्त्र अपने आप को पाती हैं और देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं कि नशे की हालत में हमने रात में क्या कर दिया। तो जब वो दोनों अचानक से जो एसएचओ साहब होते हैं उनको अपने बेडरूम से बाथरूम की तरफ जाते हुए देख लेती हैं और बाद में दोनों लोग फ्रेश होकर जो महिला दरोगा होती हैं वो तो अपने घर चली जाती हैं और जो एसएचओ साहब होते हैं वो नहा धोकर वो अपनी ड्यूटी के लिए चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन क्या होता है, शायद उस महिला दरोगा को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और उस एसएचओ का क्या होता है वो हम आपको पार्ट 2 में हम स्टोरी के माध्यम से आपको बताएंगे। ये था वीडियो का पार्ट 1। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।